नमस्कार। जैसे कि हमने कुरुक्षेत्र जो खंड काव्य है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित वो शुरू किया हुआ है, तो हमने इसका तृतीय सर्ग हम कर रहे थे। तो आज हम इसके तृतीय सर्ग का भाग 3 करेंगे जो कि लास्ट है, ठीक है, तृतीय सर्ग का। तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था तृतीय सर्ग में कि जो युधिष्ठिर है भीष्म पितामह के पास आते हैं पश्चाताप लेकर अपनी ग्लानि से अपने मन को भरकर, ठीक है। तो जो भीष्म पितामह है उसको युद्ध की अनिवार्यता समझाते हैं कि युद्ध क्यों हुआ, किस किस कारण से हुआ। बाद में वहाँ पर वो ये भी बताते हैं कि अपने शब्दों के लिए अर्थात अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए मनुष्य को। और ये जो लोग शक्तिशाली हैं, ठीक है, मनोबल से नहीं, जो शारीरिक रूप से भी शक्तिशाली है उसको हर बंदा मानता है। लेकिन जो सिर्फ मन की शक्ति का सहारा लेते हैं, जो मन की शक्ति हैं, वो बोलते हैं कि ये युद्ध में काम नहीं आती हैं, ठीक है। तो आज हम इसके नेक्स्ट करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं इस तृतीय सर्ग में। देखो, धर्म है हुताशन का ददक उठे तुरंत, कोई क्यों प्रचंड वेग वाजु को बुलाता है। फूटेंगे कराल कंठ ज्वालामुखियों के ध्रुव, आनन पर बैठ विषम धूम क्यों मचाता है। फूंक से जलाएगा अवश्य जगती को व्याल, कोई क्यों खरोच मार उसको झागता है। विद्युत खगोल से अवश्य ही गिरेगी, कोई दीप्त अभिमान को क्यों ठोकर लगाता है। यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर के समक्ष जो चारित्रिक दृढ़ता को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे विश्व जननीय रूप सिद्ध करते हैं उसका। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि जैसे प्रकृति में पाए जाने वाले जो विभिन्न जीव हैं, विभिन्न वस्तुएं हैं, उनके स्वभाव में भिन्नता है, सबका अलग अलग स्वभाव है। प्रकृति के चाहे वो जितने भी जीव हो, ठीक है, चाहे वो मनुष्य भी हो, जानवर भी हो, कीट पतंग हो, जितने भी जीव हैं, क्या है कि उनके जो स्वभाव में भिन्नता है। और यदि उनकी प्रकृति के विपरीत कार्य किया जाए तो उससे प्रतिक्रिया स्वरूप जो पुरुष का भाव उत्पन्न होगा, जो शक्ति उत्पन्न होगी, उसे नियंत्रित करना कठिन होगा, वह बल अजय होगा। जहाँ पर बोलते हैं धर्म है हुताशन का ददक उठे तुरंत। धर्म है अर्थात उसका स्वभाव है, हुताशन अर्थात आग का, ठीक है, हुताशन जहाँ पर आग का है। कोई क्यों प्रचंड वेग वायु को बुलाता है। प्रचंड वेग होता है जो तेज गति से बहती है हवा, ठीक है। तो भीष्म कहते हैं कि आग की प्रकृति जलना और जलाना है, ठीक है। आग का जो स्वभाव है वो क्या है, उसका धर्म क्या है, जलना और जलाना। अतः प्रचंड गति से बहने वाली वायु को जो कोई निमंत्रण देगा तो वह उस आग के विनाशक रूप के लिए उत्तरदायी होगा। इसीलिए कोई प्रबल गति वाली वायु को बुलाता ही क्यों है। फूटेंगे कराल कंठ ज्वालामुखियों के ध्रुव, आनन पर बैठ विश्व धूम क्यों मचाता है, ठीक है। फूटेंगे करालकंठ। करालकंठ क्या होता है, भयंकर मुख के जो अटल सत्य है कि ज्वालामुखियों में जब विस्फोट होता है तो वह अति भयंकर होता है। आनन पर बैठ विश्व धूम क्यों मचाता है। आनन अर्थात मुख के, यदि कोई ज्वालामुखी के मुंह पर बैठकर हलचल करेगा तो उसका जो परिणाम है केवल उसे ही भोगना पड़ेगा, उसे ही नहीं बल्कि सारे समाज को भी इसका फल भोगना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है फूंक से जलाएगा अवश्य जगती को व्याल। व्याल अर्थात सांप, कोई क्यों खरोच मार उसको जगाता है। तो वो बोलते हैं कि यदि विषैला सांप प्रतिशोध की आग में जागा तो अपनी वैशाली जो फुंकार से जगत को नष्ट करेगा ही करेगा, अतः संसार उसे छोड़कर जगाता ही क्यों है। विद्युती खगोल से अवश्य ही गिरेगी। विद्युती क्या होती है, बिजली। खगोल से अर्थात आकाश से। कोई दीप्ति अभिमान को क्यों ठोकर लगाता है। दीप्त अर्थात जो प्रकाशमान है कि आकाश से गिरने वाली बिजली स्थान और पदार्थ को नष्ट करेगी ही, तो फिर कोई दीप्त अभिमान को ठोकर क्यों लगाता है। यदि कोई किसी बलशाली के अभिमान को, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि यदि कोई किसी बलशाली या शक्तिशाली के अभिमान को आघात पहुँचाता है, उसे चोट पहुँचाता है, तो वह चारों ओर विनाश और विध्वंस कर देगा। भाव ये है कि अनेक बातें प्रतिक्रिया के कारण स्वत्य हो जाती हैं। युद्ध भी एक ऐसी ही प्रतिक्रिया थी जो समय अनुसार स्वयं छिड़ जाता है। अतः मनोबल और सात्विक वृत्तियों का सहारा लेकर इसे दूर भागने की चेष्टा करना उचित मार्ग नहीं है। यहाँ पर क्या है कि कवि ने विभिन्न
प्राकृतिक वस्तुओं और उपादानों से स्वाभिमान के अहम को जागृत करने की ओर संकेत किया है। जिसका युद्ध आरंभ होता है उसका चयन विषय वस्तु की दृष्टि से उपयुक्त हो। युद्ध को बुलाता है अनिति ध्वजधारी, या कि वो जो अनिति बाल पे है पाव चलता, वह जो दबा है शोषणों के भीम शैल से, या वह जो खड़ा है मगन हंसता मचलता, वह जो बना के शांति व्यूह सुख लूटता, या वह जो अशांत हो कुशदा नल से जलता। कौन है बुलाता युद्ध, जाल जो बनाता, जा जो जाल तोड़ने को क्रुद्ध काल सा निकलता। यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युद्ध को बुलाता है अनिति ध्वजधारी, जाके वह जो अनिति बाल पे दे पाँव चलता। ठीक है, अनिति ध्वजधारी अर्थात जो अन्यायी शासक है, अन्यायी शासक। ठीक है, या फिर जो अनिति बाल अर्थात जो अनाचारों पर चलता है। तो युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं भीष्म पितामह कि तुम बताओ कि युद्ध का मूल कारण वह लोग हैं जो अन्याय और शोषण का अधिकार लेकर चलते हैं, या वह व्यक्ति जो अत्याचारों के सिर पर अपने पैर रखकर उन्हें कुचलता हुआ चलता है। वह जो दबा है शोषणों के भीम शैल से, भीम शैल से अर्थ भीम का अर्थ होता है विशाल और शैल अर्थात पर्वत, जहाँ वह जो खड़ा है मग्न हंसता मचलता के समाज में स्वार्थी लोलुप और अत्याचारी सामान्य जन के अधिकारी को छीन लेते हैं, अतः जन सामान्य प्रतिक्रिया में लड़ता है, अतः वह युद्ध का कारण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति शोषण के भयंकर पहाड़ के नीचे दबा हुआ है, पीड़ित तो हो, अमानवीय शोषण से व्यथित होकर वह युद्ध का कारण हो सकता है, या वह जो अत्यंत सुख से अपना जीवन बिता रहा है। तुम बताओ इनमें से युद्ध का कारण कौन है। वह है जो बना है शांति व्यू सुख लूटता, या वह जो अशांत हो कुशुदा नल से जलता। कुशुदा नल से अर्थात जो क्षुधा होता है पेट की आग या भूख। तो वो बोलता है कि एक वर्ग वह है जो शांति और व्यवस्था का टकोसला खड़ा करके सुख में जीवन व्यतीत करता है, और दूसरी ओर भूख से पीड़ित अभावग्रस्त और व्यथित रहने वाला वर्ग है। बताओ इनमें से युद्ध का कौन कारण है। कौन है बुलाता युद्ध, जाल जो बुनता, जाल जो बनाता, जहाँ जो जाल तोड़ने को क्रुद्ध काल सा निकलता। क्रुद्ध काल सा अर्थात क्रोध से भरे यमराज की भांति। जो व्यक्ति जाल बनाता है उसके कारण युद्ध होता है, या जो क्रुद्ध यमराज की भांति उस जाल को तोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है उसके कारण। अरे युधिष्ठिर, जरा विचार करके देखो कि युद्ध का कारण कौन सा वर्ग है। कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि युद्ध का जो कारण है सदा शोषण अनिति आदि है। युद्ध आरंभ करने की संपूर्ण जिम्मेदारी अनाचार्य सत्ताधारियों पर होती हैं, जो अनिति का सहारा लेकर जनता के भावों का संहार करते हैं, उन पर अमानुषिक जो अत्याचार करते हैं और झूठी शांति का आडंबर रचकर स्वयं सुखों का उपभोग करते हैं और जन सामान्यों को परेशान करते हैं। नेक्स्ट देखो, पातकी न होता है प्रबुद्ध दलितों का खंग। पातकी बताता उसे दर्शन की भ्रांति है, शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति युद्ध है, यथार्थ में वह भीषण अशांति। तो जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर से कहते हैं पातकी न होता है प्रबुद्ध दलितों का खग। पातकी अर्थात पापी, प्रबुद्ध अर्थात जागृत, और खड्ग अर्थात दलित तो आपको पता है जो शोषित होते हैं, पीड़ित होते हैं। खड्ग अर्थात तलवार के जब शोषित वर्ग अन्याय से पीड़ित होकर अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए तलवार हाथ में उठा लेता है, उन्हें पापी कहा जा सकता है। या फिर पातकी बताना उसे दर्शन की भ्रांति है, जहाँ अन्याय के प्रति विरोध और युद्ध कोई दोष नहीं है। जो व्यक्ति या दर्शन शास्त्र उसे पाप या दोष मानते हैं वे केवल क्या है, भ्रम या ज्ञान मात्र है। शोषण की श्रृंखला के हेतु बनती जो शांति युद्ध है, यथार्थ में वह भीषण अशांति है। वो कहते हैं कि दूसरे लोगों का शोषण करने हेतु अत्याचारी शासक जिस कृत्रिम जिस बनावटी शांति की रचना करते हैं वह वास्तव में युद्ध है और भीषण अशांति है। सहना उसे हो मौन हार मृजतव की है, ईश की अवज्ञा गौर पुरुष की श्रांति है। ठीक है, तो भ्रांति अर्थात धोखा है। तो वो बोला कि ऐसी शांति को मौन सहन करना और अत्याचारी से पीड़ित होना तो मानवता की हार है।
ईश की अवज्ञा गौर पुरुष की भ्रांति। अवज्ञा अर्थात अनादर करना, ईश अर्थात परमात्मा का, शांति अर्थात आभार कि जी ईश्वर का घोर अपमान है और बल शौर्य का अभाव है। मानवता की मौत हो जाना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा क्या है? पाप है, भगवान के आदेशों का उल्लंघन है। पातक मनुष्य का है, मरण मनुष्यता का है। ऐसी श्रृंखला में धर्म विप्लव है, क्रांति है। विप्लव अर्थात विद्रोह, पातक होता है पापी या नीच। तो यहाँ पर कहता है कि जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए तो मनुष्य का एकमात्र धर्म है कि वह सत्ता बदलने हेतु क्रांति का मार्ग चुने, अन्याय से युद्ध करे। नेक्स्ट देखो, भूल रहे हो धर्मराज तुम कभी हिंसा भूतल है खड़ा, चतुर्दिक अहंकार है खड़ा, चतुर्दिक शल है। मैं भी सोचता जगत से कैसे उठे जिज्ञासा, किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुण प्रेम अहिंसा। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, भूल रहे हो धर्मराज तुम कभी हिस्तर भूतल है। ठीक है, हिंसक अर्थात हिंसक भावना से, भूतल अर्थात पृथ्वी, कि तुम दया धर्म तप त्याग आत्म बल आदि की जो बात कह रहे हो वह उचित नहीं है। सात्विक वृत्तियों की बात कहकर तुम सब भूल रहे हो कि जब तक संसार हिंसक भावना से परिपूर्ण है, सभी दिशाओं में क्या है? खड़ा चतुर्दिक अहंकार है, खड़ा चतुर्दिक शल है। चतुर्दिक अर्थात सारी दिशाओं में, चारों दिशाओं में जब तक अहंकार, शल, कपट और धोखे का साम्राज्य फैला हुआ है, वहाँ क्या है? मैं भी सोचता जगत से कैसे उठे जिज्ञासा। ठीक है, जिज्ञासा अर्थात मारने की इच्छा या युद्ध की अभिलाषा। जहाँ तुम्हारी सात्विक वृत्तियाँ व्यर्थ सिद्ध होगी, अतः तुम अपने मन से इन्हें निकाल दो। मैं भी ये ही सोचता हूँ कि किस प्रकार इस संसार से मारने की इच्छा या युद्ध की भावना मिट जाए, किस प्रकार फैले पृथ्वी पर करुणा प्रेम अहिंसा, और इस पृथ्वी पर किस प्रकार करुणा प्रेम और अहिंसा का प्रचार और प्रसार हो। मनुष्य मात्र के हृदय से हिंसा की भावना की जड़ें कट जाए, क्योंकि ऐसा होने पर जहाँ प्रेम और करुणा की धारा बहेगी। लिखोगे, जिए मनुज किस भांति परस्पर होकर भाई भाई, कैसे रुके प्रदाह क्रोध का, कैसे रुके लड़ाई। प्रदाह अर्थात आग या जलन। पृथ्वी हो साम्राज्य सने का, जीवन संदिग्ध सरल हो, मनुज प्रकृति से विदा सदा को, दाहक द्वेष गरल हो। यहाँ पर क्या है, जो भीष्म पितामह है वो क्षात्र धर्म के सिद्धांतों के अंतर्गत युद्ध को अनिवार्य मानते हैं, पर साथ ही वे विश्व में स्नेह, सरलता, समता और शांति की स्थापना की भी कामना करते हुए कह रहे हैं, जिए मनुज किस भांति परस्पर होकर भाई भाई। कि मैं ये सोचता हूँ कि संसार में किस प्रकार सभी लोग आपस में भाई भाई बनकर जिए और किस प्रकार क्रोध की आग समाप्त हो जाए तथा किस प्रकार लड़ाई का जो अस्तित्व है वो मिट जाए। पृथ्वी हो साम्राज्य स्नेह का, जीवन संदिग्ध सरल हो। तो वो कहता है कि संसार में स्नेह का साम्राज्य कैसे स्थापित हो, किस प्रकार मानव जीवन मधुर और सरस बने, संदिग्ध अर्थात मधुर बनना, और मनुज प्रकृति से विदा सदा को, दाहक द्वेष गरल हो। ठीक है, मनुज प्रकृति का मनुष्य का जो स्वभाव है, दाहक अर्थात जलाने वाला, द्वेष गरल अर्थात जो जहर के समान घातक शत्रुता होती हैं। और वो कहता है कि किस प्रकार मनुष्य के स्वभाव से जलाने वाली और जहर के समान घातक दुश्मनी सदा सदा के लिए दूर हो जाए। भाव ये है कि भीष्म मानवतावादी विचारधारा का पोषण करते हुए मन वचन कर्म से प्रेम पूर्ण आचरण को महत्व देते हैं। नेक्स्ट देखो, बहे प्रेम की दार मनुज को वह अनवरत भिगोए, एक दूसरे के उर में नर बीज प्रेम के बोए, किंतु हाय आधे पथ तक ही पहुँच सका ये जग है, अभी शांति का स्वपन दूर नभ में करता जग मग है। तो यहाँ पर वह बोल रहा है कि बहे प्रेम की दार, दार अर्थात धारा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि विश्व की शांति की कामना करते हुए मैं निरंतर सोचता हूँ कि इस बात में किस प्रकार प्रेम की धारा बहे और वह अनवरत भिगोए। अनवरत अर्थात कि वह निरंतर मानव समाज को भिगोती रहे, अर्थात मानव के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना विकसित होती रहे, प्रेम बीज के बोए, और किस प्रकार मनुष्य एक दूसरे के हृदय में प्रेम का बीज बोना सीखे। किंतु हाय आधे पथ तक ही पहुंच सका जे जग है, पथ अर्थात रास्ता। तो परंतु ये खेद का विषय है कि जिस संसार अभी भी आधे रास्ते तक ही पहुंच पाया है, वह इस प्रेम के रास्ते को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया है। पूर्ण रूप से ये किसी के प्रेम नहीं कर पाया और ना ही प्रेम किसी से पा रहा है।
अभी शांति का स्वपन दूर नभ में करता जगमग है, इसलिए विश्व में प्रेम के साम्राज्य की स्थापना भी संभव नहीं है। शांति का सपना इस संसार से दूर है और केवल दूर आकाश में ही चमक रहा है। यहाँ पर भावार्थ ये है कि सुख शांति अभी स्वप्नवत है और इनका विकास केवल सद्विचारों में ही है। जब तक सभी प्रेम के मार्ग पर चलना आरंभ नहीं करेंगे तब तक क्या है, पूर्व शांति, जो पूर्ण शांति है वह प्राप्त नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, भूले भटके ही पृथ्वी पर वह आदर्श उतरता, किससे युधिष्ठिर के प्राणों में ही स्वरूप है धरता था आकार ग्रहण करता, किंतु द्वेष के शिलादृक के बार बार टकरा के, शिलादृक अर्थात जो मजबूत, जो पत्थर से बना होता है किला, ठीक है, रुद्र मनुज के मनोदेश के लो द्वार को पाके, रुद्र अर्थात जड़, मनोदशा अर्थात जो मानस जगत है, लो द्वार अर्थात लोहे का दरवाजा होता है। तो यहाँ पर कहते हैं भूले भटके ही पृथ्वी पर वह आदर्श उतरता। तो जो अधिकतर मनुष्य हैं कहते हैं कि वो वास्तविक शांति की स्थापना की चिंता नहीं करते। सदियों में कभी भी कोई ऐसा आदर्श पृथ्वी पर आता है और युधिष्ठिर जैसे किसी धर्मराज के प्राणों में प्रकट होता है, अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर जैसी पुण्य आत्माएं इस चिंता में मग्न होती हैं कि पृथ्वी पर वास्तविक शांति की स्थापना है कैसे की जा सके, किंतु द्वेष के शिला दुर्ग से बार बार टकरा के, पर कहता है कि बार बार शत्रुता के मजबूत किले से टकरा कर रुद्र मनुज के मनोदशा का लो द्वार को पाके, और शत्रुता के मजबूत किले से टकराकर हिंसा से संघर्ष करे तथा मनुष्य के मानसिक जीवन के लोहे के दरवाजे को बंद पाकर ये देखकर के शांति से आदर्श का प्रभाव जड़ तथा संकीर्ण वृत्ति वाले व्यक्ति पर नहीं पड़ता, वह समाप्त हो जाता है। घृणा कलह विद्वेष विविध तापों से आकुल होकर, घृणा क्या होता है, जो नफरत होती है, कलह अर्थात झगड़ा, विद्वेष अर्थात शत्रुता, विविध होता है अनेक प्रकार के, तापों से आकुल होकर, ठीक है, ताप होते हैं दुख, ठीक है, आकुल का अर्थ है दुखी हो जाता, उड़िन एक दो का ही हृदय भिगोकर, उड़िन अर्थात समाप्त हो जाता है, उड़ जाता है। तो भीष्म कहते हैं कि विश्व में वास्तविक शांति स्थापित करने की जो इच्छुक हैं अति न्यून है, अति न्यून अर्थात बहुत कम है, पर ईर्ष्या घृणा कलह विद्वेष आदि विकार सर्वत्र व्याप्त हो रहे हैं। जो आदर्श कभी कभी इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर जैसे महापुरुष के प्राणों में उतरा है, वह विभिन्न प्रकार के दुखों से दुखी होकर और कुछ ही व्यक्तियों के हृदय पर प्रभाव डालकर क्या है, समाप्त हो जाता है। अर्थात के ये जो ईर्ष्या घृणा कलह हैं, ये जो विकार हैं ये व्याप्त होते हैं सभी और। तो जब सच्ची शांति की जो घटनाएं हैं थोड़ी बहुत ही आती हैं, वो क्या है, इन चीज़ों के कारण समाप्त हो जाती है। क्या बोलते, क्योंकि युधिष्ठिर एक सुजोधन अनगिनत अभी यहाँ है, बड़े शांति की लता है वह पोषक द्रव्य कहाँ है। तो सुजोधन अर्थात जो दुर्योधन है, तो यहाँ पर वो कहता है कि इस पृथ्वी पर क्या है कि समाज में रहने वाले जो अधिकतर लोग हैं वो उससे ही प्रभावित रह जाते हैं, उन तक सच्ची शांति के जो विचार है पहुंच नहीं पाते, क्योंकि युधिष्ठिर एक सुजोधन अनगिनत अभी यहाँ है, क्योंकि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर युधिष्ठिर जैसे महापुरुष तो कोई एक आधा ही होते हैं जो युद्ध से घृणा करते हैं, पर दुर्योधन जैसे असंख्य लोग हैं जो क्या करते हैं, बड़े शांति की लता है वह पोषक द्रव्य कहाँ है। जो दुर्योधन जैसे लोग हैं कहते हैं वो संख्या में अनगिनत हैं और जो अहंकार स्वार्थ और प्रतिशोध की भावना से पूर्ण होकर युद्ध के बिना बात ही नहीं करते। तो कहते हैं यही कारण है जो कि शांति की वह बेल पोषक पदार्थों के अभाव में पल्वित या विकसित नहीं हो पाती। पृथ्वी पर ऐसे पदार्थों का अभाव है जिनमें शांति की बेल को शक्ति प्राप्त हो। शांति बीन तब तक बजती है नहीं सुनिश्चित सुर में, स्वर की शुद्ध प्रतिध्वनि जब तक उठे नहीं उर उर में। यहाँ पर जो भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कहते हैं कि शांति बिन तब तक बजती हैं कि जब तक इस संसार के हर मनुष्य के हृदय तंत्री शुद्ध जंकार से ना हो जाए, तब तक सच्ची और जो शाश्वत शांति की वीणा से मधुर स्वर उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात कि जब तक हर व्यक्ति वास्तव में ही शांति की स्थापना की कामना ना करे, तब तक शांति कभी स्थापित नहीं हो सकती। ये ना बाह्य उपकरण बार बन जो आवे ऊपर से, आत्मा की जे ज्योति फूटती सदा विमल अंतर से। वो कहते हैं कि
इसकी उत्पत्ति हैं जो सच्ची शांति की उत्पत्ति हैं जो कहाँ से होती हैं, हमारे अंतःकरण से होती है। जो बाहरी बोझ नहीं है, ये कोई बाहर की वस्तु नहीं है। ये आत्मा की जो ज्योति फूटती सदा विमल अंतर में, ये आत्मा का प्रकाश है, आत्मा की ज्योति है जो साफ स्वच्छ हृदय से ही फूटता है। जब तक हर व्यक्ति के हृदय में शांति नहीं होगी, तब तक धरती पर सच्ची शांति स्थापित ही नहीं हो सकती। शांति नाम उस रुचित सारणी का जिसे प्रेम पहचाने, खंग बीत तन ही ना मनुज का मन भी जिसको माने। रुचिकर अर्थात सुंदर है, सरनी अर्थात मार्ग, खंग बीत अर्थात तलवार से उत्पन्न जो भय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भीष्म है वो कहते हैं कि सच्ची शांति तो वह है जो क्या है, शांति नाम उस रुचित सरनी का कि ये सुंदर मार्ग का नाम है जिसे सात्विक प्रेम पहचानता है। खंग भी तन ही ना मनुज का मन भी इसको माने कि इसकी सत्ता को डरा हुआ शरीर ही नहीं बल्कि मनुष्य का हृदय भी स्वीकार करता है। अर्थात शांति वह है जो प्रेम और विश्वास के आधार पर विश्वासपूर्ण वातावरण से उत्पन्न हो और जिसे मन स्वयं स्वीकार करे। शिवा शांति की मूर्ति नहीं बनती कुलाल के ग्रह में, सदा जन्म लेती वह नर के मने प्रांत निष्प्रह। शिवा का अर्थ होता है पार्वती या कल्याणी, और कुलाल अर्थात कुम्हार, ग्रह का अर्थ है घर, और मने प्रांत अर्थात जो मनोदशा है। ठीक है, निष्प्रह अर्थात निष्कांत, तो निष्काम। तो यहाँ पर कहता है कि जो सच्ची शांति का जन्म स्थल है वो हृदय से होता है। जीवन की इस कल्याणकारी शांति स्वरूप मूर्ति की रचना किसी कुम्हार के घर नहीं होती, बल्कि ये सदा स्वार्थ भावना से रहित निष्काम मनुष्य के हृदय में निर्मित होती है। नेक्स्ट देखो, गर्ल द्रोह विस्फोट हेतु का करके सफल निवारण, मनुज प्रकृति ही करती शीतल रूप शांति का धारण। ठीक है, गर्ल द्रोह विस्फोट अर्थात जहर के समान जो घातक वैर को भड़काने का कारण होता है। निवारण अर्थात उसको दूर करना, उसका नाश करना। मनुज प्रकृति था मनुष्य का स्वभाव है। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह कहते हैं कि वास्तव में ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि दुष्वृत्तियाँ युद्ध की मूल कारण हैं। यही वैर भावना को उत्पन्न करती हैं। मनुज प्रकृति की करती शीतल रूप शांति का धारण के जहर के समान घातक वैर के कारण का सफलतापूर्वक नाश करके ही जो मनुष्य का स्वभाव है शीतल बन सकता है। जब होती अवतीर्ण शांति, ये भय न शेष रह जाता। ठीक है, अवतीर्ण अर्थात उतरती हैं, भय अर्थात डर, कि जब वैर समापन के पश्चात शांति इस धरती पर उतरती हैं तो फिर कहीं भी भय शेष नहीं रह जाता है। शंका तिमिर ग्रस्त फिर कोई नहीं देश रह जाता। तो वो कहते हैं कि वास्तविक शांति की स्थापना के पश्चात कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ना तो ईर्ष्या करता है और ना उसे स्नेह की दृष्टि से देखता है। तब सभी जो पारस्परिक प्रेम और विश्वास से मिलजुल कर शांति का उपभोग करने लगते हैं। शांति सुशीतल शांति कहाँ वह समता देने वाली, देखो आज विषमता की ही वह करती रखवाली। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह है वो युधिष्ठिर को सचेत करते हुए कहते हैं कि शांति सुशीतल शांति कहाँ वह समता देने वाली। सुशीतल शांति का अर्थ होता है पूर्ण आनंद देने वाली, समता होता है समान अधिकार और जो कर्तव्य है। ठीक है, विषमता अर्थात भेदभाव, रखवाली होता है रक्षा करने वाली। तो वो कह रहे हैं कि विश्व शांति का प्रसार होना चाहिए, पर ऐसी शांति का जो भली भांति आनंद देने वाली हो। अब ऐसी शांति कहीं भी नहीं है जो अच्छी तरह से आनंद देने वाली और समान अधिकार और कर्तव्य का वितरण करने वाली हो। आनंद सरल वचन मधुमेह है, तन पर शुभ वसन है, बचो युधिष्ठिर इस नागिन का विष से भरा दशन है। ठीक है, आनंद अर्थात मुख, मधुमेह अर्थात मीठा। ठीक है, तन अर्थात शरीर, शुभ अर्थात सफेद, वसन अर्थात वस्त्र है, बचो दृष्टि से नागिन का विष से भरा दशन है। नागिन अर्थात जो सरपनी है, विष जहर, दशन अर्थात दांत। के अब तो ये शांति के नाम पर स्वार्थ साधना और समानता की ही रक्षा करती हैं। मानव है बनावटी शांति के आवरण में सामाजिक विषमताओं का ही विकास कर रहा है। कृत्रिम शांति वो बोलते हैं कि उस सरपनी के समान है जिसके दांत तो जहर से भरे हुए हैं, पर देखने से उसका मुंह अति सरल और निष्कपट दिखाई देता है। कृत्रिम शांति की वाणी में मधुरता भरी है और शरीर पर सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए हैं जो दिखाई देने में अति आकर्षक है,
पर उसके हृदय में घातक परिणाम छिपे हुए हैं। सात्विक वेश धारण किए हुए इस कृत्रिम शांति से बचना चाहिए। हे युधिष्ठिर, तुम्हें ऐसी कृत्रिम और विनाशकारी शांति से बचना चाहिए। ये रक्ति परिपूर्ण निरपो से जरासंध की कारा। जरासंध अर्थात जरासंध एक राजा का नाम है। कार अर्थात जेल। शोणित कभी कभी पीती हैं तप्त अश्रु की धारा। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस प्रकार एक मगध देश के बलशाली राजा जरासंध ने अपने जेल में अनेक राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, उसी तरह ये जो कृत्रिम शांति भी अनेक लोगों को अपने जाल में फंसाकर रखती है। शोणित कभी कभी पीती है तप्त अश्रु की धारा, के जो कभी किसी का शोणित अर्थात खून पीती है तो कभी किसी के तपे हुए आंसुओं का पान कर अपनी प्यास बुझाती हैं। इसी के कारण समाज में क्या है, सदा आंसुओं की धारा है वो बहती रहती हैं। इसी के कारण जो भयंकर युद्ध हैं वो छिड़ा करते हैं। कुरुक्षेत्र में जली चिता जिसकी वह शांति नहीं थी। अर्जुन की धनवा जड़ बोली वह दुष्क्रांति नहीं थी। ठीक है, धनवा अर्थात जो धनवा का अर्थ है धनुष और दुष्क्रांति का अर्थ है पाप का युद्ध। वो बोलते हैं कि कुरुक्षेत्र के इस महाभारत में जिस शांति का नाश हुआ प्रतीत होता है वह वास्तव में शांति नहीं थी, बल्कि शांति के आवरण में अशांति ही थी। ठीक है, तो वो बोलता है अर्जुन की धनवा जड़ बोली वह दुष्क्रांति नहीं थी कि हे युधिष्ठिर, अर्जुन ने अपने हाथ में धनुष लेकर जिस महायुद्ध को आरंभ किया था वह पाप का युद्ध नहीं कहलवा सकता। उसे तो आतंक और शोषण पर आधारित अशांति का नाश कहा जाना चाहिए। युद्ध के परिणाम स्वरूप जो परिवर्तन हुआ वह किसी भी अवस्था में अशोभनीय नहीं है, वह तो आर्य धर्म अनुकूल धर्म युद्ध कहलाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, थी परसव ग्रासनी भुजंगनी वह जो बलि जली समर में। ठीक है, परसव ग्रासनी होती है दूसरों के अधिकारों को हरने वाली छीनने वाली। भुजंगनी होती है श्रपणी। असहनशील शौर्य था। ठीक है, जो बल उठा पार्थ के शर में। पार्थ अर्थात अर्जुन, शर अर्थात उसका बाण। तो भीष्म कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में जिस शांति का नाश हुआ था वह वास्तव में शांति थी ही नहीं। तुम्हारा ये कहना गलत है कि उस युद्ध ने देश की शांति भंग कर दी है। वह तो दूसरों का अधिकार हरण करने वाली अशांति थी जो एक सर्पणी के समान अति भयानक थी और उसका युद्ध में स्वाहा हो गया। असहनशील शौर्य था जो बल उठा पार्थ के शर से। कहते कि युद्ध भूमि में अर्जुन ने अपना धनुष संभाला और ऐसा करना उचित था। अर्जुन को ऐसा करने की शक्ति उसकी असहनशीलता जो वीरता थी उसने ही दी थी। नहीं हुआ स्वीकार शांति को जीना जब कुछ देखकर टूटा पुरुष कालसा उस पर प्राण हाथ में लेकर। कहते हैं कि दूसरों के अधिकारों को बलपूर्वक ग्रहण कर जो कृत्रिम शांति थी पनप रही थी उसे वास्तविक शांति चाहने वालों ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर तब मिटा डाला जब उन्होंने ये समझा कि उनका अपना जीवन दूभर हो गया है। तत्कालीन अनीति और अन्याय पर आधारित व्यवस्था को वास्तविक चाहने वाले नहीं चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने उसे मिटा देने का प्रयास किया है। पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, जाके न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। जहाँ पर है जो भीष्म पितामह हैं वो कहते हैं कि पापी कौन मनुज से उसका न्याय चुराने वाला, के ये कहना बड़ा कठिन है कि पापी कौन है। जो व्यक्ति किसी दूसरे का न्याय छीनकर उसे अत्याचारों से पीड़ित कर दे वह पापी है, जाके न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला, या फिर वह व्यक्ति पापी है जो न्याय के मार्ग में आई रुकावटों को नष्ट कर देता है। अर्थात समाज में रहने वाले शोषक और शोषित वर्गों में से किसे पापी माना जाए और किसे पुण्य आत्मा। शोषक दूसरों के अधिकार छीनते हैं, क्या कहते हैं कि किसे पुण्य आत्मा माना जाए। उसका मतलब कि शोषक दूसरों के अधिकार छीनते हैं तो शोषित अपने अधिकारों को पुण्य वापस पाना चाहते हैं। अपने अधिकारों को पाने का प्रयास करना कोई बुरा काम नहीं है, अतः ये पाप नहीं है। वास्तविक पापी तो शोषक है जो दूसरों का अधिकार छीनता है और उसे क्या करता है, धार्गत करना वीरों का क्या है, कर्म होता है। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं उसके माध्यम से कवि ने यही कहना चाहा है कि दूसरों के अधिकारों को
हनन करने वाला क्या है, पापी है, उसे दंडित करना कोई पाप नहीं है। ये था आपका तृतीय सर्ग जो आज यहाँ पर समाप्त होता है।